अत्यंत सुख एकाग्र हो और सूक्ष्म होना चाहिए। सूक्ष्म वस्तु को निरूपण करने के लिए विवेचन होना चाहिए। ऐसे जो इंद्रियादि क्रम से तरतम भाव से विचार करके निश्चय करते उनके द्वारा जाना जा सकता है। सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा एक पुरुषोदरादिनी यथोपदिष्टम आता है। उसमें आता भवेद वर्णागमाद हंस सिंहो वर्ण विपर्याद गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर वर्णनाशात पुरुषोदरम। गूढ़ात्मा वर्ण विकार होकर गूढ़ोत्मा बन गया। गूढ़ो अगर आत्मा आत्मा नहीं आत्मा है तभी छांदस से प्रयोग हुआ। गूढ़ोत्मा वर्ण विकृते वर्ण विकार आक अ हो गया पूर्व रूप हो गया गूढ़ात्मा। यहाँ दृश्यते तो अग्रा बुद्धिया कहा। दृश्यते का था आंख से नहीं बुद्धि से जाना जाता है। बुद्धि से जाना जाते का अर्थ बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति होती जो अज्ञान का निवृत्ति का इतने मात्र करती है बुद्धि। अज्ञानी की निवृत्ति हो जाए स्वयं प्रकाश आत्मा। और जहाँ जहाँ न यन मन सा न मनुते और बुद्धि मन अवांग मन सगोचर इत्यादि के द्वारा निषेध करते हैं वहाँ फल व्याप्ति का निषेध किया जाता है। बुद्धि के द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। बुद्धि के द्वारा दृश्यते ज्ञायते बुद्धि वृत्ति के द्वारा विषय होने से जो अज्ञान की निवृत्ति कर देने मात्र से ही उद्दृश्यते कहा जाता है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। वांग मनसी यच्छेद कैसे ज्ञान प्राप्त करना है नियमन करने के लिए वांग मनसी शांत से प्रयोग सप्तम्यंत मन में वाणी को केवल वाणी नहीं सब इंद्रियों को मन में नियमन कर दे। नियमन करने का था मन का व्यापार हो इंद्रियों व्यापार समाप्त पहले करे। फिर मन को भी तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान रूप बुद्धि रूप आत्मा में प्राज्ञ विवेकी मन को नियमन करे। मन व्यापार को भी बुद्धि में बुद्धि रूप आत्मा शब्द से कहा बुद्धि को। और बुद्धि के द्वारा ही मन नियमित हो जाता है। ज्ञानम आत्मनि महति ज्ञान बुद्धि उसको महत आत्मा जो अभी आया हिरण्यगर्भ है समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ रूप में महत बुद्धि में उसको नियमन कर दे। उसका ही चिंतन करे बुद्धि के द्वारा अन्य विषय नहीं। तद यच्छेद शांत आत्मा ने उसका भी लय चिंतन करे वो शांत ब्रह्म रूप में स्थित है। तो आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। हिरण्यगर्भ जैसे स्वच्छ है बुद्धि को इसे स्वच्छ करे। हिरण्यगर्भ में बुद्धि को लीन करना नियमन करने का क्या अर्थ है। हिरण्यगर्भ स्वच्छ है अत्यंत शुद्ध है सत्व गुण। इसी प्रकार अपने बुद्धि को स्वच्छ कर ले। स्वच्छ होने पर तो वह हो जाता है तो उसको भी सब विशेष रहित निर्विक्रिय आत्मरूप से स्थिर कर ले। बुद्धि का साक्षी है। जितने बुद्धि में वृत्ति होती है जितने ज्ञान उत्पन्न होते सब का साक्षी है आत्मा। मुख्य आत्मा है बुद्धि का दृष्टा है आत्मा। उसमें स्थिर हो जाए अन्य विषय छोड़ करके बुद्धि का जो साक्षी हुए आत्मा उसमें शांत आत्मा ने उसको नियमन कर ले। सब विशेष चिंतन छोड़ करके आत्मस्वरूप बुद्धि का प्रकाश साक्षी में स्थिर हो जाए। श्रुति यहाँ कहती कि दया कृपा करती है सबको जगाती है श्रुति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। श्रुति कहती उत्तिष्ठतो ये प्रमाद नहीं उपेक्षा नहीं जागो उठ जाओ। उत्तिष्ठत उठो। जंतु के संबोधन हे जंतव उठो ये संसार मिथ्या है इसके पीछे भागो मत। मिथ्या है स्वप्न प्रपंच जैसे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके इससे कृतकृत्य हो जाओ। इसलिए पहले उत्तिष्ठत उठो। उत्तिष्ठत क्या क्या अर्थ है आत्मज्ञान के लिए अभिमुख हो जाओ और जागृत जग जाओ। जागृत कहते किसको जो जगा हुआ उसको जागृत कहे जगो। सोया हुआ है श्रुति कहती सब सोए हुए हैं। सब लोग सोते हम तो जा करके स्नान करके भोजन करके बैठे हैं कहाँ सोए हुए बैठे अभी तो सोने रात को सोए थे। श्रुति कहती जागृत जग जाओ अर्थात श्रुति देखती सब सोए हुए अज्ञान निद्रा से सोए हुए। इसलिए अज्ञान निद्रा से जग जाओ। ये
सामान्य जो रात में निद्रा है तो स्वल्प समय के लिए, ये तो अनादिकाल से घोर बड़ी निद्रा है। सब अनर्थ करने वाली अज्ञान निद्रा, इसको नाश करो, यही जागना, अज्ञान निद्रा को नष्ट करो। किस प्रकार करेंगे? वरान प्राप्य निबोधत, वर है श्रेष्ठ महापुरुष है, प्रकृष्ट आचार्यों को प्राप्त करके शिष्यत्व में जा करके उसको साक्षात्कार करो, ज्ञान प्राप्त करो। उपेक्षा नहीं करना। श्रुति अनुकंपा कर कहती क्षुर से धारा निशिता दूरत्या, ये क्षुर के धारा है। क्षुर है, चाकू आदि क्षुर होता है, नापित जैसे बाल बनाता है, अत्यंत सूक्ष्म है। सामान्य चाकू से तो सब्जियाँ मना करते, कभी कभी कटेगा नहीं, किंतु नापित के जो है वो सब्जियाँ मना करे नहीं, बाल। ऐसे चाकू से करो नहीं होगा, अपने चाकू देखो ऐसा करो, चमड़ा उतर जाए, बाल नहीं निकलेगा। किंतु जो क्षुर है अत्यंत सूक्ष्म है, उसकी धारा और निशिता, उसको भी नापित घिस घिस करके बाल बनाते समय भी घिसता रहता है। ये सूक्ष्म किया, अत्यंत धारा, ऐसे दूरत्या, जैसे ऐसे क्षुर की धारा, उसके ऊपर पाद रख कर चलो, थोड़ा असावधान से कट जाता है, थोड़े हाथ लगाते ही थोड़े हो गया, कट जाएगा। चलना तो और क्या, चलेगा तो बिना कट जाएगा। और दुख से अत्यगम दुर्गम पथस तत्कवय बनती, कवय कांतदर्शी कहती है दुस्संवाद दुर्गमन्य है। जैसे क्षीर के धारा है उसमें चल कर जाना कठिन है, इसी प्रकार इसको पार करना संसार से बड़े कठिन है। इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, तत्पर हो जाओ। मनुष्य जो न मिला है, बार बार प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान मार्ग दुसंपादे है, इसलिए प्रमाद रहित होकर के तत्पर होकर के लगो। ये नहीं कि दुर्गम पथ कहकर भाग जाओ, ऐसा नहीं। कुछ लोग डरा देते, अरे ज्ञान मार्ग तो दुर्गम पथ छोड़ो। ये ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। इसको प्राप्त करने के लिए दुर्गम कहते, सावधान होकर के प्रमाद नहीं करो। ऐसा नहीं सोचे कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं। जब तक प्राप्त साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक सावधान होकर चलना है। थोड़े समझने के बाद लगता है बहुत कुछ आ गया। जब तक लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हुई तब तक आ गया नहीं समझो। थोड़े कोई भक्ति करता है, अपने को मान लिया मैं बड़ा भक्त, पतन हो जाता है। थोड़े साधन समझ क्या, मान लिया हमको आ गया सब कुछ। कोई अपने को ज्ञानी मान लेता है, कोई समझ लेता है सब कुछ आ गया और क्या करना, ऐसे पतन हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं करके भ्रांति भी होती है। इंद्र को भी भ्रांति हुई थी, इसलिए तत्पर होकर के प्रयत्न करने के लिए श्रुति कहती, सावधान कराती। और ये अत्यंत सूक्ष्म कैसे है बताते हैं। आकाश भी सूक्ष्म है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है। आकाश में गंध रूप रस स्पर्श नहीं है। और जो ब्रह्म परमात्मा है आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश का भी कारण ये अत्यंत सूक्ष्म है। आकाश को भी काट नहीं सकते, देख नहीं सकते। जो देखते हैं नीलावर्ण, वो नीलावर्ण आकाश में नहीं, भ्रांति है। आकाश का भी जो कारण है, आकाश को लेकर के नहीं जा सकते हैं। चल कर आते तो आकाश को लेकर नहीं आता, कमंडो लेकर चलो आकाश नहीं जाएगा। और आत्मा को कौन लेकर आ गया? आकाश का भी कारण। शरीर आता है, आत्मा सर्वव्यापक है। घड़ा को चलाएंगे तो आकाश घड़ा में चलता नहीं, आकाश सर्वत्र है। इसी प्रकार शरीर सब में आना जाना होता है। आकाश जैसे आत्मा सर्वव्यापक है, अत्यंत सूक्ष्म कैसे उसको बताते हैं। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अशब्द शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, अविनाशी अव्यय है, विकार को प्राप्त नहीं करता है। सब कुछ कारण नहीं है उसमें, जो विकार को प्राप्त करेगा अनित्य हो जाएगा, नित्य है। तथा रसम रस नहीं, नित्यम अगंधवच्चयत, गंध भी नहीं है। अनादि अनंतम, जो अनादि है और अनंत है, आदि उसका नहीं, अंत भी नहीं, उत्पत्ति नाश नहीं, आदि कारण भी नहीं, अनादि है, और उसका अंत भी नहीं, कार्य कारण रहित है, शुद्ध स्वरूप है। महतः परम, जो हिरण्यगर्भ से ही बड़ा बढ़ करके, महतत्व से बुद्धि से बड़ा है, नित्य विज्ञप्ति सर्वसाक्षी रूप आत्मा है, ध्रुवम नित्य है। तम निचाय, उसी आत्म तत्व को निचाय ज्ञातवा साक्षात्कार करके जान करके जो
परमात्मा तत्व है तम ध्रुवम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुचते। मृत्यु मुख से, मृत्यु के विषय से, मृत्यु तो केवल यमराज नहीं, अविद्या काम कर्म रूप जो मृत्यु उससे युक्त हो जाता है। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्म लोके महीयते। ये उपाख्यान का नाम नाचिकेत, नचिकेत ने प्राप्त किया। नाचिकेत उपाख्यान मृत्यु के द्वारा कहा गया, मृत्यु प्रोक्तम यमराज ने कहा, उपदेश किया। ये जो आख्यान है उपाख्यानम सनातनम, ये सनातन चिरंतन है, वैदिक है, अनादिकाल से है। उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी, ब्राह्मणों को कह करके, ब्राह्मणों से श्रवण करके, वो ब्राह्मणों को उपदेश कह करके और श्रवण करके, आचार्य से श्रवण करके, उक्त्वा ब्राह्मण को और श्रुत्वा आचार्य से, मेधावी बुद्धिमान ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ब्रह्मलोक में महीयते, पूज्य हो जाता है, उपास्य हो जाता है ब्रह्मा के जैसे। यमं परम गुह्यम श्रावयेत ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानंत्याय कल्पते तदानंत्याय कल्पत इति। ये परम गुह्य है, अत्यंत गुह्य। गुह्य तो गोपनीय, ये सामान्य गोपनीय नहीं, परम गुह्य, अत्यंत गोपनीय। कोई लोग रुपया गिनती करेंगे, पकड़ निकालेंगे तो छिपा करके, उधर दिखता है, थोड़ा घूम जाएंगे। कोई कहता है बच्चे को रुपया देगा, अपने पत्नी को रुपया देगा, तो दिखाएंगे नहीं, इधर घूम करके निकाल करके देंगे। गोपनीय, धन को तो गोपनीय रखते हैं, किंतु ये परम गुह्य, परम गोपनीय, ये आत्मतत्व। इसे आत्मतत्व कोई देखने पर भी, इस कहने पर भी प्राप्त नहीं कर पाता है। गुह्य यही है। गोपनीय क्या है, किसके सामने कहने पर भी वो प्राप्त नहीं कर पाता, यही गुह्य है। अन्य वस्तु को देखने पर कोई देख लिया, कोई ले लिया, इसको कोई ऐसे नहीं ले सकता है। बुद्धिमान चतुराई करके प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं, शास्त्रीय मार्ग पर चल कर ही प्राप्त कर सकता है, साधन संपन्न होने पर ही प्राप्त कर सकता है। इसे श्रवण करके प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे श्रवण करते समय ये शास्त्रीय मार्ग पर शास्त्रीय श्रद्धा युक्त होकर के जिस प्रकार विद्या की प्राप्ति होती शास्त्र में सुन करके, ऐसे हो करके प्राप्त करे। जो इसको सुनाए सावेत ब्रह्म संसदी, ब्राह्मण के संसद में, ब्राह्मण के इकट्ठी है उनके समय सुनाए, प्रयत शुद्ध होकर के। श्राद्ध कालेवा, जो श्राद्ध काल में भोजन कराते, ब्राह्मण भोजन कराते, तद अनंत्याय कल्पते, ये अनंत फल होता है, अनंत फल हो जाता है। श्राद्ध करते समय ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उस समय इसको यदि सुनाए, स्वयं सुनाए, ब्राह्मण के द्वारा सुनाए, तो ये श्राद्ध अनंत फल प्राप्त होता है उसे। 2 बार का तदानंत्याय कल्पते, तदानंत्याय कल्पते। इसलिए कोई कोई श्राद्ध आदि के समय में, किसके श्राद्ध दिन में ये ब्राह्मण को श्रवण सुनाते हैं। ये सिर्फ उपाख्यान प्रारंभ से लेकर यहाँ तक। ये केवल अध्याय, द्वितीय अध्याय है। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभूष तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैच्छद आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। खानी परांचि व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने, ख शब्द से इंद्रिय लेना, ख उपलक्षित श्रोत्रादि इंद्रिय जितने हैं सबको परांचि, पराग अंचतित परांचि, बाहर जाने वाले, विषय ग्रहण करने वाले से ब्रह्मा जी ने बनाया। व्यतृणत त्रिहु हिंसायाम, हिंसा न, उनके प्रति हिंसा की ब्रह्मा जी ने इंद्रियों को, कितने अन्याय कर दिया। हिंसा उनके प्रति क्या कर दिया, मुँह को बाहर की ओर बना दिया, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। इसलिए क्या करते, तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा, बाहर सब रूप रस आदि बाहर तो ग्रहण करते, किंतु परमात्मा ने ऐसा उनको बना दिया। अंतरात्मा, प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप अंदर है, वहाँ नहीं कुछ दिखता है, वहाँ उधर कोई नहीं दिखता है, अंतरात्मा को नहीं दिखता है। अंतरात्मन द्वितीयांत करना, अंतरात्मा को कोई नहीं दिखता है। तो कोई नहीं दिखता है तो किसको ज्ञान नहीं होगा, कहते कश्चित् धीर प्रत्येगात्मान ऐच्छत। कश्चित् अनेक में कोई, धीर विवेकी, जो स्रोत प्रवाह में भाग बह नहीं जाता, वो धीर है। बताया था स्रोत प्रवाह में सूखी लकड़ी बह जाती है, बहुत लोग ऐसे प्रवाह में बह जाते, सब लोग चलते, हम भी चलेंगे, बस ये धीर होता है, स्थिर विवेकी। जितने प्रवाह होने पर भी उससे विचलित नहीं होता है, ऐसे धीर ही प्रत्येक आत्मा न ऐच्छत, विवेकी।
वही विवेकी होता है, जो सामान्य प्रवाह से बहता नहीं, लोक के वे अज्ञानी पामर जन के पीछे भागता नहीं, वो जैसे करते उसका अनुकरण नहीं करता है, स्वयं विचार करके चलता है धीरे स्थिर, वही प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करता है। अक्षत प्रयोग वर्तमान अर्थ में साक्षात्कार करता है। कैसे करेगा? आवृत चक्षु, आवृतानि चक्षुंषि यस्य, इंद्रियों को पहले रोकना पड़ेगा तभी साक्षात्कार करेगा। इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ेगा। आवृत चक्षु केवल आंख बंद कर देने से नहीं, सब इंद्रियों को आवृत, इंद्रिय स्वभाव तो दौड़ती है विषय ग्रहण करने के लिए, उसको ढाक बंद करना। शरीर धारण करने के लिए जितने आवश्यक इतने तक ग्रहण करना, अधिक नहीं। इतने क्यों करेगा? इंद्रिय बाहर दौड़ती तो बड़ा अच्छा लगता है, उनको क्यों रोकेगा? इसलिए कहता अमृतत्व इच्छन, जो अमृतत्व चाहता है, मोक्ष चाहता है, तभी इंद्रियों को रोकेगा। स्वभाव से प्रभुत्व होते इंद्रिय, उनको रोकना है। जब अमृतत्व मोक्ष है उसको जो चाहता है तभी रोकेगा। इसलिए मुमुक्ष तो हो तब आगे इंद्रिय संयम करेगा, वैराग्य विषय वासना का त्याग करेगा। इंद्रिय बाहर प्रवृत्त होते हैं और अज्ञान के कारण विषय की इच्छा होती है, तो उनके लिए अज्ञानी किस प्रकार विषय तृष्णा करते हैं, आत्मदर्शन नहीं होता ही कहते हैं। पराच कामान अनुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवे स्वेह न प्रार्थयन्ते। बालाः पराच कामान अनुयन्ति, बाल यही बच्चे अविवेकी, पराच बहिर्गत ही कामान काम्यन्ते इति कामः विषय, विषय को अनुयन्ति उनके पीछे भागते हैं। अल्प बुद्धि वाले, उनको बाल शब्द से कहा बच्चे, बाला है अल्प बुद्धि वाले जो विषय को दौड़ते हैं, विषय के पीछे भागने वाले अल्प बुद्धि अविवेकी है। ते मृत्युर विततस्य पाशम यन्ति, यमराज के जो पास है, बंधन है, विस्तृत है, उसको ही प्राप्त करते हैं। पास है देहेंद्रियादि संयोग, जन्म मरण, ये पास है, उसको ही प्राप्त करते हैं। मृत्यु अविद्या काम कर्म आदि है, काम कर्म से उत्पन्न होने वाले जो पास है विस्तीर्ण, अनादिकाल से चल रहा है, जन्म मरण देह इंद्रिय आदि, वही प्राप्त, उसी को ही प्राप्त करते हैं। जो विषय को दौड़ते हैं, यह लोक में हो परलोक के लिए, सुख के लिए विषय के पीछे लिए प्रवृत्त होते हैं, सारा जीवन उसके लिए विषय भोग में, आगे विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वही देह इंद्रिय को प्राप्त करते, फिर जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। जन्म मरण कहते समय विचार कर नहीं करने पर कुछ नहीं, सब कहते जन्म मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बड़ा सरल से उच्चारण हो जाता है। किंतु विचार कर देखें तो जन्म के समय, मरण के समय और जन्म मरण के बीच में, जन्म मृत्यु में तो कष्ट है, बीच में कष्ट है किसी को? विचार कर देखें प्रतिक्षण, जो सुख भोग करता है, सुख के समय भी दुख है, सुख भोगते समय भी आगे नष्ट हो जाएगा, ये तो दुख है। मिल गया हमको अच्छा, किंतु दूसरे को अधिक मिल गया तभी दुख है। कब सुख है? सुख जितने है उसमें दुख मिश्रित है। तो ये परांच काम जो इसको प्राप्त करते, जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ते मृत्युर वितत से विस्तुन पास देह आदि को प्राप्त करते हैं। अथ धीरा विवेकी लोग अमृतत्व ध्रुवम विदित्वा अध्रुव स्वीय न प्रार्थयन्ते। ध्रुवम विदित्वा, ध्रुवम अमृतत्व, ध्रुव है अमृतत्व मोक्ष है, ध्रुवम नित्य है, उसको जान करके अध्रुवेशु यह न प्रार्थयन्ते, अनित्य वस्तु है जो विवेकी उसमें की इच्छा नहीं करते हैं। बाह्य वस्तु की इच्छा जब तक है तब तक आत्मा प्राप्ति की संभावना नहीं है। ये अनर्थ संसार में कुछ भी नहीं चाहते हैं, सब प्रतिकूल है परमात्मा साक्षात्कार का। सत्य का विरोधी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। सत्य की प्राप्ति करना है तो मिथ्या वस्तु में आग्रह आसक्ति को छोड़ना है, ऐसा का त्याग करना, ये वासना ही प्रतिबंधक है। इच्छा होती स्वभावतः, अनादिकाल से भोग करते करते तृप्त नहीं हुआ, फिर चाहता है, वही विवेचन करके इच्छा का त्याग करना। जो धीर विवेकी है, ध्रुवम अमृतत्व मोक्ष नित्य है, उसको जान करके अनित्य संसार में किसी की इच्छा नहीं करते।
येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। जिससे रूप रस गंध स्पर्श ये सब को जानता है, जानाति। मिथुन निमित्त सुख दुख आदि का निमित्त सब कुछ स्पष्ट जानता है। किससे जानता है? एतेनेव विजानाति, इसे आत्मतत्व से। एतेनेव विजानाति, इसे आत्मतत्व से जानता है। इसे आत्मतत्व से सब कुछ जानता है। और आत्मतत्व से ज्ञेय अज्ञेय क्या रहता है? सब कुछ जाना जाता है। जिस आत्मतत्व से सब कुछ जाना जाता है वो सब कुछ ज्ञेय हो जाता है। वही आत्मतत्व एतद् वेतत् जो तुमने पूछा था। यमराज कहते हैं सारे विषय को आत्मतत्व से जानता है लोग। येन विजानाति, लोक जिससे जानता है। लोहा भी जला देता है, लोह पिंड जिससे जलाता है वही अग्नि है। लोहा जिससे दहन कर सकता है वही अग्नि है। कहने से क्या हुआ? अग्नि के संबंध से लोह दहन करता है। इसी प्रकार ये न बीजानाति, जिससे जानता है वही आत्मतत्व ही उसके है सामर्थ्य, चित्रूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसे से ही सब कुछ जानता है। वही तत्व ही जान लेने पर सबके ज्ञेय हो गया। आगे कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं बचा। अभिज्ञेय कुछ नहीं रहा, सब ज्ञेय हो जाता है। आत्मा जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है सब ज्ञेय हो गया, अभिज्ञेय कुछ नहीं रहा। किमत्र परिशिष्यते, जिस तत्व से जानता है उसको साक्षात्कार कर लिया और अज्ञेय कुछ नहीं रहा। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं रहता है। सब आत्मा विज्ञ हो गया। वही आत्मा तत्व है जो सर्वज्ञ है। स्वप्नांतम जागरितांतं चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम स्वप्न मध्यम और जागरित के मध्य येन आत्मतत्व से उभौ अनुपश्यति। दोनों स्वप्न जागृत दोनों को देखता है। एक ही आत्मतत्व साक्षी है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न का साक्षी, जागृत में दृष्टा है। आत्मतत्व महान तो महान है, विभु व्यापक आत्मा है। आत्मा अणु नहीं है, विभु व्यापक है आत्मा, महान है। उसको मत्वा महान तो विभु आत्मा न मत्वा साक्षात्कार जान कर अहम अस्मीति जो साक्षात्कार कर लेता है तो धीरो न सोचती, विवेकी आगे शोक को प्राप्त नहीं करता है। मत्वा ज्ञात्वा साक्षात्कार करके उसका साक्षात्कार होता है अहम अस्मि, इदंत्वेन नहीं। इदंत्वेन यदि ज्ञान होता है तो वो ब्रह्म नहीं है। यैमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। मध्वदम, मधु कहा गया कर्मफल को, उसको अतीत मध्वद, कर्मफल भोग करने वाले है, भोगता है जीव। मध्वदम वेद जानता है, आत्मानं जीवमन्तिकात्, वो आत्मा है, जीव है। जीव है प्राण धारण करने से जीव, जीव प्राण धारण है, प्राण धारण करने वाले है जीव। अंतिकाद वेद, अत्यंत समीप होकर जाने। समीप क्या है? अभेदेन। इसे आत्मा को जो जानता अहम अस्मि, भूत भव्य से ईशानम, अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का जो ईश्वर है, इसको जो साक्षात्कार कर लेता है अहम अस्मि करके। अंतिकाद भूत भव्य से आत्मानम ईशानम, वही आत्मा है जो जान लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के बाद ततः न बीजिगुप्सते, किसी की गोपाई तुम नहीं क्षति, अभय प्राप्त कर लिया। कहीं घृणा नहीं करता है कहते, यहाँ कहते रक्षा करना, कुछ अपने अभय पद को प्राप्त कर लिया, किसकी रक्षा करना चाहेगा? नित्य अद्वैत स्वरूप हो गया, किससे किसको रक्षा करे? अभय पद को प्राप्त कर लिया। जिस आत्मा के ज्ञान से अभय हो जाता है, एतद् वै तत्, यही है आत्मतत्व जो तुमने पूछा था। नचिकेता को यमराज कहते हैं यह पूर्वं तपसो जातम अभ्य पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यह भूतेभिर्व्यपश्यत एतद् वै तत्। यह पूर्वं तपसो जातम, पहले तपस ज्ञानादि लक्षण ब्रह्म से, ये तपशब्द से ब्रह्म ज्ञानादि रूप है, पहले जात। जो तपस ज्ञानादि लक्षणात् ब्रह्मण, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ये प्रथम। जो अद्भ्य पूर्वम अजायत, अद्भ्य कौन से? सहित
पांच भूत सहित, पंच जल सहित पांच भूत, केवल जल नहीं रहना, उससे अध्य पूर्वम अजायत, इससे उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ। जन्म है कौन? देवादि शरीर उत्पन्न करते हैं हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ प्रवेश उत्पन्न करके आगे फिर परमात्मा सबके हृदय में प्रविष्ट होते हैं। गुहाम प्रविष्ट तिष्ठन्तम, अद्भ्य पांच भूत के पूर्वम जात, तपपूर्वक पर प्रत्येगात्मा ईश्वर भाव से निर्देश करते हैं। जब मुमुक्षु पहले इसको जानता है, हिरण्यगर्भ को जानता है, जो पांच भूत के पहले उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ, वो पांच भूत के पूर्वम किसके अपेक्षा? अद्भ्य पूर्वम, अद्भ्य पूर्वम कौन से? जल के पूर्व, जल सहित पांच भूत की उत्पत्ति पहले जात होता है, जात उत्पन्न। तो वस्तुतः अपंचीकृत भूत होने के बाद समष्टि बुद्धि प्राणी की उत्पत्ति उनसे हिरण्यगर्भ होता है, तो भी पंचभूत से स्थूल प्रपंच बनता है, उसके पहले हिरण्यगर्भ होता है। वो उत्पन्न होकर के देवादि शरीर में उत्पन्न करता है। सर्व प्राणी गुहा में हृदयाकाश में स्थित जब परमात्मा, उसको भूतेभिर्व्यपश्यत, भूत से, भूत का भौतिक कार्यकरण शरीर इंद्र से स्थित है, शरीर इंद्र रूप से स्थित है, जो उसको जानता है। बुद्धि रूप गुहा में स्थित परमात्मा जो इसको जानता है वही वास्तव जानता है। किसको जानता है? ब्रह्म को। जो ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, शरीर इंद्र विशिष्ट होकर के व्यवहार में दिखता है, हृदयाकाश में स्थित, उसी को जो जानता है बुद्धि रूप गुहा, वही ब्रह्म को जानता है। सुवर्ण से उत्पन्न जैसे कुंडल को सुवर्ण कहते हैं, इसे ब्रह्म से उत्पन्न हिरण्यगर्भ ब्रह्म ही है। हिरण्यगर्भ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, वही ब्रह्म ही है। जैसे सुवर्ण से कुंडल बना, कुंडल भी सुवर्ण है, तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्मात्मक हिरण्यगर्भ वही ब्रह्म रूप से हृदयाकाश में स्थित है। हिरण्यगर्भ देवादि उत्पन्न करके बुद्धि में प्रविष्ट होता है, वही स्वयं ब्रह्मात्मक है। उसको जो जानता है वो प्रकृत ब्रह्म को जानता है, यही ब्रह्म है। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, या भूतेर्भिर्व्यजायत एतद्वैतत्, सर्वदेवतात्मक प्राणेन, ये प्राण समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ रूप से पर ब्रह्म से उत्पन्न होता है, संभवती उत्पन्न होता है। अदितिर देवतामयी, देवतामयी सर्वदेवतात्मक, अदिति कहा, उसका नाम अदिति, शब्दादि का ग्रहण करता अदन करने से उसका नाम अदिति हो गया। ये गुहा में प्रविष्ट स्थित, गुहा में प्रविष्ट तिष्ठन्तिम, देवताओं से स्त्रीलिंग, बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, इनको जानता है। भूतेभिर्व्यजायत, भूत से समन्वित होकर के उत्पन्न हुआ ये हिरण्यगर्भ है। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी, दिवे दिव इड्यो जागृतवद्भिरी हविस्मद्भिरी मनुष्यभिरग्नि एतद्वेतत्। अरण्य मंथन करते, नीचे एक अरण्य के ऊपर एक मंथन करके उत्पन्न होता है अग्नि की उत्पत्ति। निहित है, अरण्य में निहित स्थित है, मंथन करने से उसका प्राकट्य वो प्रकट होता है। ऐसे अरण्य है अग्नि, सब अग्नि हवि का भोक्ता है। जात वेद ये अग्नि है। गर्भ में गर्भिणी भी इव सुभृत, जैसे गर्भिणी गर्भ को धारण करते हैं, अन्न निषिद्ध अन्न भोजन नहीं करते, जो पथ्य सेवन करके गर्भ धारण करते, इसी प्रकार अरण्य में ये अग्नि स्थित है, निहित है। दिवे दिवे ईड्य, प्रतिदिन स्तुत्य है, वंद्य है। कर्मी लोग कर्म करते, योगी भी ध्यान करते हैं, और याग करने वाले उनका ही याग बलि प्रदान करते हैं। जागृतबद्ध भी, जागरणशील अप्रमत्त होकर के जो करते, हविस्मद्भी, हवि प्रदान करने वाले ध्यान आदि करते हैं। मनुष्य भी अग्नि इस प्रकार पूज्य होता है। अग्नि इस प्रकार स्थित है, जैसे अरण्य में स्थित है, इसी प्रकार गर्भ को जैसे धारण करते हैं, इसी प्रकार ये स्थित पर ब्रह्म स्तुत्य है, ईड्य है, उसकी स्तुति करते। कर्म करने वाले, जागृत जागरणशील अप्रमात्त है, जागरण करने वाले, अभिप्रदान करने वाले, सब इसकी स्तुति करते हैं। जो अग्नि है वही तद ब्रह्म,
ये अग्नि रूप में स्थित है, वही विराट रूप है अग्नि। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिता तदु नात्यति कश्चन। सूर्य जी से उदय होते हैं, जहाँ अस्त हो जाते हैं, तम सर्वे देवता अर्पिता, उसको कोई अतिक्रमण नहीं करता है। सूर्य की सूर्य उदय और अस्त, ये प्राण हिरण्यगर्भ में प्रतिदिन उदय अस्त को प्राप्त करते, वही प्राणात्मक है हिरण्यगर्भ, वही उसमें सारे देवता अर्पित है। समष्टि देवता और भागादि इंद्रिय सब उसे प्राण में अर्पित है। रथ के नाभि में जैसे अर नियम स्थित है, इसी प्रकार समष्टि प्राण में सब कुछ अर्पित है, वही परब्रह्म में सब कुछ आश्रित है। उसको अतिक्रम करके कोई नहीं रहता है, वो परब्रह्म में सब आश्रित अध्यस्त है। तो एतद वितत, जो सब का आश्रय अधिष्ठान वही ब्रह्म, वही तुम्हारा प्रश्न का विषय। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यु समृत्यु आपनोति यह नानेव पश्यति। यद एव यह, यहाँ सब देह में ब्रह्मा से लेकर तृण तक संसारी जीव में जो वर्तमान होता है, ब्रह्म से भिन्न जैसे लगता है, तद अमूत्र वही वहाँ पर ब्रह्म स्वरूप है। यहाँ संसार में जो दिखता है वही अमूत्र पर ब्रह्म स्वरूप वही है। और जद अमूत्र तद अन्य, जो पर ब्रह्म स्वरूप है वो आत्मा में पर ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, वही नाम रूप उपाधि भेद से अलग अलग दिखता है। तद अनु यह, एक ही तत्व यहाँ भी वहाँ भी एक है, भिन्न नहीं है। किंतु यह नाना इव पश्यति स मृत्यु मृत्युमाप्नोति। यह यहाँ नाना इव पश्यति, नाना है ही नहीं, नाना जैसे दिखता है। सर्प जैसे लगता है तो सर्प नहीं है, गो जैसे दिखता है तो गो नहीं गवय है। यहाँ नाना जैसे दिखता है, नाना जैसे दिखता है, नाना है ही नहीं, किंतु नाना जैसे दिखता है। श्रुति स्पष्ट करती है नाना होता ही नहीं, अनेक होता ही नहीं। अभी जो अनेक दिखता है अनेक है ही नहीं, अनेक जैसे लगता है। जो इसे अनेक जैसे दिखता है उसके लिए पुरस्कार मिलता है मृत्यु से मृत्यु। एक बार मर गया, फिर बाद में फिर मरेगा, फिर मरेगा। मरेगा मतलब खाली मर नहीं, जन्म, फिर व्याधि, जरा, सुख दुख सब भोग करके सारा जीवन भटक भटक करे, फिर मरेगा, फिर जन्म, फिर मरण, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है, संसार को प्राप्त करता है। इसलिए एक विज्ञान ज्ञान ब्रह्म स्वरूप है, मैं हूँ, इसका चिंतन करके परिपूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार करें। कैसे साक्षात्कार करें, किसके द्वारा? मनसेवेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु समृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। वही बार बार कहेंगे, नाना को नाना भेद दृष्टि करने वाले मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। थोड़ा सा अणुमात्र भी भेद नहीं ब्रह्म में। नेह नानास्ति किंचन, कुछ नाना है ही नहीं। उसको प्राप्त कैसे करना? मनसा एव इदम आप्तव्यम। मनसा, संस्कृत मन से, शुद्ध बुद्धि से। आचार्य आगम, आचार्य मुख से आगम श्रवण करे और वो शुद्ध बुद्धि से मन से इसको प्राप्त करना है। आप्तव्यम, मन से प्राप्त करना। साक्षात्कार यही मन से होगा। मन से ब्रह्माकार वृत्ति, जब श्रवण मनन करेंगे अहम अस्मि ब्रह्म निश्चय होगा। ये मन से वृत्ति होती, इसको ले करके मन से एव इदम आप्तव्यम प्राप्त करना है। यन मनसा नमन तो कह करके ब्रह्म मन का विषय नहीं, अभांग मनस को जर करके मन का विषय नहीं कहा जाता है। यहाँ श्रुति कहते मन से प्राप्त करना है तो संस्कृत मन से, तो भी मन का विषय नहीं। संस्कृत मन होने पर भी उसका विषय उसको प्रकाश करेगा संस्कृत मन, यह नहीं। संस्कृत मन होने से ब्रह्माकार वृत्ति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति होने से अविद्या की निवृत्ति हो जाती। अविद्या की निवृत्ति होने पर नानात्व का उपस्थापक अनेक रूप से दिखाने वाली अविद्या वो नष्ट होने पर भेद दृष्टि नहीं रहती। तो नेह नानास्ति किंचन, इसी ब्रह्म में नाना बिल्कुल है ही नहीं। पहले नहीं था, अभी भी नहीं। नाना अस्ति अभी भी नहीं है, केवल दिखता है अज्ञान के कारण। और जो अज्ञान के कारण ये अज्ञान भेद बुद्धि छोड़ता नहीं, तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। अंगुष्ठमात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानम भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। पुरुष का अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ परिमाण, हृदयाकाश अंगुष्ठ परिमाण है, तो पुरुष अधिकार है तो पुरुष के अंगुष्ठ लेना।
नहीं तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष तो इतने होगा, ये सबका कैसे होगा? हृदय, हृदय तो सबका बड़ा छोटा है। मध्य आत्मनि, ये देह के अंदर बुद्धि रूप गुहा में स्थित है। भूत भव्य ईशानम ईश्वरे न तत्व बीजुगुप्सते, इसे ज्ञान होने पर फिर किसकी रक्षा नहीं करता है, ये न तत्व बीजुगुप्सते। ये तद भी तत्, जिसके ज्ञान जो बुद्धि रूप में स्थित है, ज्ञान हो जाता है बुद्धि रूप से स्थित ब्रह्म, वही एतद भी तत्। ईश्वर है भूत से न तत्व बीजुगुप्सते, पहले भी पता था। तो किसकी रक्षा करना नहीं चाहता है, आत्म तत्व हो गया तो एतद भी तत्, वही आत्म तत्व है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधुमक ईशान भूत भव्य सैवाद्य सौ स्व एतद भी तत्। पुरुष अंगुष्ठ परिमाण है, जैसे हृदय में स्थित है। ज्योतिरिव अधुमुख, अधुमुख है ज्योति है, ये मल रहित शुद्ध प्रकाश रूप से। ऐसा जो भूत भव्य का ईश्वर है, वही नित्य कुटस्थ आत्मा है, सर्व प्राणी में स्थित है। स एव अद्य सौ स्व, अभी भी है, आगे भी रहेगा, और उससे अन्य कोई बड़ा है ही नहीं, एक ही आत्मा है। इसलिए जो नायमस्ति के कोई कहते ऐसा नहीं, आत्मा तत्व तो अभी है, आगे भी रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। सैव अद्य सौ स्व, स्व करके आगे भी रहेगा। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यन स्थाने वानु विधावती। उदक जल दुर्गे वृष्टम, दुर्गम स्थान में वृष्ट वर्षा के समय गिरने पर पर्वतेषु विधावती। ये पर्वतेषु का अर्थ क्या? पर्ववत्सु, नहीं कि जल बरसाने पर पर्वत को दौड़ता है, ऐसा नहीं। पर्वतेषु का अर्थ पर्व वाले निम्न देश को दौड़ता है। पर्वतेषु का अर्थ निम्न देश, पर्व वाले निम्न देश को दौड़ता है, पानी का स्वभाव है। फिर जा कर के कहीं कोई तो जो नदी में जा कर के समुद्र में जाएगा, कोई मिट्टी में इधर उधर नष्ट हो जाएगा। एवं धर्मान पृथक पश्चन ताने वानु विष्यति, इसी प्रकार धर्म सदा आत्मा के लिए प्रयोग होता है। आत्मा को भिन्न को जो भला अलग अलग दिखता है, प्रत्येक शरीर भिन्न भिन्न आत्मा ऐसा मानता है, तो तान एवं अनुविनश्यति, शरीर भेद के स्थित उनके पीछे शरीर नष्ट होता है तो वो भी नष्ट होता है। पृथक पृथक फिर बार बार शरीर को प्राप्त करता है, भेद दृष्टि जन्म मरण को बार बार प्राप्त करता है। एक ही तत्व है। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम तादृगेव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। शुद्धम उदकम शुद्धे आसिक्तम तादृग भवति, शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल देंगे, मिला देंगे, वो तो शुद्ध ही होगा। एवं मुनिर्विजानत मुनिर आत्मा भवति है गौतम। जिस प्रकार शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला दिया, दो विभाग होकर के रहेगा, शुद्ध ही एक हो गया। इसी प्रकार विजानत ज्ञानी मुनि का आत्मा ऐसे ही पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ कहते जो कुछ भेद दृष्टि है, तार्किक की भेद दृष्टि, द्वैत में दुराग्रह करने वाले और नास्तिक दृष्टि को छोड़ करके माता पिता सहस्र से भी हितैषणी वेद उपदिष्ट आत्मिकत्व को, दर्प घमंड को छोड़ करके आदर कर ग्रहण करना चाहिए। पुरमेकादशद्वारम अजस्यावक्रचेतस अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। ये शरीर के पूर्व कहा, पूर्व के समान, उसमें द्वारपाल आदि है। एकादश द्वारम, एकादश द्वार है, 11 है, 11 द्वार है। सिर में तो 7 है, 7 है। चक्षु श्रोत्र घ्राण कितने हो गए? 6 मुख है के 7 हो गया, और नाभि के साथ नीचे 3 है, 7 10, और सिर में 1 है, यहाँ एकादश है। एकादश द्वार वाले पूरा है, किसका है? अजस्य, अजन्म आत्मतत्व का अजस्य, जन्मादि विक्रिया रहित, ये अजस्य राज के स्थान बराबर। अवक्र चेतस, अवक्रम चेतो यस्य, अवक्र अकुटिल प्रकाश स्वरूप नित्य एक रूप है, विज्ञान स्वरूप है। उसको अनुष्ठाय न सचति, उसका अनुष्ठान क्या है? उसका ध्यान करना, ध्यान करना उसको समझ करके, श्रवण मनन करके, उसका ध्यान निधि ध्यान करके साक्षात्कार करता है,
फिर शोक संसार को प्राप्त नहीं करता है। और ज्ञान प्राप्त होते ही मुक्त है, विमुक्तस्य विमुच्यते। यहाँ ही ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है। आगे देह प्रारब्ध समाप्त होने पर फिर विदेह कबीर को प्राप्त करता है और जन्म नहीं लेता है। यह आत्मतत्व एतद वितत। हंस शुचिसद वसुरंतरिक्ष सद धोता वेदी सद अतिथिर दूरोण सत निषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत। हंस एक ही हंति गच्छति हंस एक ही। शुचिसद शुचौ सीदति शुचिसद शुचि पवित्र स्थान में अंतरिक्ष में रहता है शुचिसद। और शुचिसद स्वर्ग में है। वसु है धन है सबको वास करने वाला स्वयं वसति और वासेति सर्वानीति वसु कहा परमात्मा को। अंतरिक्ष में वायु रूप से रहता है अंतरिक्ष सद। और होता अग्नि है अग्निर्वे होता कहा गया। वेदी सत वेदी पृथ्वी में स्थित होने से क्या वेदी सत वेदी सत है पर यम वेदी परो पृथ्वी को वेदी शब्द कहा। अतिथि कहा है इसका वेदी सद अतिथि। अतिथि है सोम है सोम आगे उसको कहा दूरोण सत। दूरोण में कलश में रहता है तो दूरोण सत अथवा ब्राह्मण विग्रह में रहता है तो उसको अतिथि कहते दूरोण सत। निषद निषुषिदति निषद मनुष्य में रहने से निषद हो गया मनुष्य में रहता है। आगे वरसद वर में श्रेष्ठ में रहने वाले वरसद वर है देवता में रहने वाला श्रेष्ठ है उसमें भी परमात्मा है। ऋतसत ऋत है कर्म फल सत्य है ऋत है तो यज्ञ आदि है उसमें रहता है। व्योमसद व्योम आकाश है आकाश में रहता है व्योमसद। अब्जा जल से जात जल में जात होता है शंख सुक्ति मगर आदि होता है। गोजा गो में गो का अर्थ पृथ्वी पृथ्वी में जन्म होता है हिरण्य ब्रीहवादि रूप से जन्म होता है वही। ऋतजा यज्ञ रूप से जाए थे। अद्रिजा अद्रि पर्वत पर्वत से ही नदी रूप से उत्पन्न होता है। सर्वात्मा है ऐसे ऋतसत स्वभावतः नित्य है ऋतम नित्य है। गोजा ऋतजा ऋतम रूप से सत्य रूप से विभिन्न रूप से जन्म होता है। ऋतम बृहत सत्य है और बृहत महान है सबका कारण ब्रह्म परमात्मा है। ये परमात्मा ही अनेक रूप से दिखते हैं अनेक रूप से जाते ऐसे लगता है। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयत्यपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्व देवा उपासते। आत्मा स्वरूप ज्ञान के लिए कहते ये प्राण अपान वृत्ति चलती है प्राण को ऊपर फेंकता है ऊर्ध्वगति प्राण का और अपान को प्रत्येक नीचे फेंकता है। मध्य में रहता है वामनम वाम वर्ण संभजनीय है पूज्य है। विश्व देवा उपासते अपान मध्य में है सब देवता चक्षुरादि इंद्रिय प्राण सब उपासना करते भेंट चढ़ाते हैं। इंद्रिय सब विषय ग्रहण करके उसमें को देते हैं जैसे राजा को वैश्य भेंट देते हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा सर्वत्र है। सब जो सब इंद्रियों का व्यापार आदि होता है मन आदि से भिन्न है परमात्मा अंदर है उनसे सबसे देह इंद्रिय से भिन्न है। अस्य विश्वंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहादि विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वेतत्। शरीरस्थस्य देहिना विश्वंसमानस्य शरीर जब नष्ट हो जाता है तो देह से मुक्त हो जाता है चल जाता है। देह से चल जाए क्या और क्या रहा प्राणादि कुछ नहीं रहा सब नष्ट चले गए। पूरा घर स्वामी चले गया घर खाली हो गया इसी प्रकार चला गया ये शरीर खाली हो गया प्राण आदि नष्ट हो गया वो अन्य है आत्मा। यद्यपि यहाँ शुद्ध आत्मा नहीं जाता है किंतु सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर उपाधि का आत्मा चला जाता है इसे प्रयोग होता है तो आत्मा अलग है ये शरीर से भिन्न। जिस प्रकार स्थूल शरीर से भिन्न है इसे सूक्ष्म शरीर से भिन्न या शरीर से भिन्न। इसलिए जो मरने के बाद रहता नहीं रहता संशय करते वो नहीं रहता है। और जो आत्मा वास्तव जिसके कारण ये सब कुछ व्यवहार आदि होता है सूक्ष्म शरीर जन्म मरण को प्राप्त करता है वो आत्मा एतद वितत जो तुमने पूछा था। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवति यस्मिन् एतावुपाश्रितौ।
प्राण अपान से जीव धारण करते, जीव प्राण धारण, तो कहते ये कोई मर्त्य मरण धर्म वाला न प्राण से जीवती न अपान न जीवती कोई भी। प्राण अपान क्या है? इतरेण तो जीवित, अन्य से जीवित रहता है जिसमें ये प्राण अपान आश्रित है। प्राण अपान व्यापार भी जिसके द्वारा होता है वो अलग है। जड़ में व्यापार होता है जिस चेतन के कारण, वो चेतन आत्मा शुद्ध है जिसके कारण प्राण अपान में व्यापार सत्ता स्फुरण होता है, वही अन्य है आत्मा। हम ततइदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतमम। अभी गुह्यम सनातन ब्रह्म इदं प्रवक्ष्यामि, प्रकर्षण वक्ष्यामि, नित्य ब्रह्म है गोपनीय, उसको मैं कहूँगा। जिसके ज्ञान से सारा संसार से ऊपर तो हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। और ज्ञान नहीं हो तो यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम। मरण प्राप्त, मरण अज्ञान के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त कर फिर जन्म मरण को प्राप्त करता है। उसको सुनो कैसे प्राप्त करता है? अज्ञान से मरने के बाद क्या प्राप्त करता है? अज्ञान के कारण मरने के बाद फिर जन्म लेगा। किस जन्म को जाएगा? योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयति यथा कर्म यथा श्रुतम। योनि जो कोई शुक्र बीज समन्वित पशु पक्षी मनुष्य आदि को तो शरीर प्राप्त करते कोई, और शरीर धारण करते देहिनः, देही आत्मा का शरीर के लिए योनि को प्राप्त करते। स्थाणुम अन्य अनुसंयति, कोई स्थाणु वृक्ष पेड़ पौधे घास आदि भी बन जाते हैं। कौन क्या बनेगा? यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसने जैसे कर्म किया उसी कर्म के कारण कर्म, और यथा श्रुतम जैसे उपासना चिंतन, इसी प्रकार अपने कर्म उपासना के अनुसार ही आगे शरीर प्राप्त होगा। केवल इसी जन्म के कर्म उपासना नहीं, अनादिकाल से संचित कर्म बहुत ही, जो कर्म फल देने के तैयारी होंगे वही कर्म कहाँ से लेकर खींच कर कहाँ डाल देंगे। अभी राजा बन बैठा, कहीं जाकर गधा बन जाएगा, कभी बकरी बन कर पत्ता खाते, कभी स्वयं पत्ता बन जाएगा, वृक्ष घास बन जाएगा। कहीं भी कुछ क्या, अभी चोर बन करके मार काट करता है, कहीं नरक जा करके भोग करेगा, पिटाई करेंगे लोहे दंड से। ये कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आगे जन्म में करेंगे, यदि मन में कोई आता है किसको, वो छोड़ देना, अगले जन्म में करे, ऐसा नहीं। इस जन्म नहीं करे तो अगले जन्म में क्या होगा? यह सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमान तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेव अमृतम अश्नुते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। सुप्तेषु जागर्ति, ये सब इंद्रिय सब सुप्त हो जाने पर जागता रहता है। अंतःकरण छोड़कर सब इंद्रिय सुप्त होते जागता रहता है। और सुषुप्ति अवस्था में तो अंतःकरण भी नहीं है। स्वप्न अवस्था में कामम कामम पुरुष निर्माण, स्वप्न अवस्था में अपने कामना से वस्तु बनाता है। वो अंतःकरण में वासना है, वो साक्षी रहता है, जागता रहता है, अपने कामना के अनुसार विषय को बनाता है। निद्रा के दूसरे स्वप्न प्रपंच बना देता है। जो इसे जागता रहता है तदेव शुक्रम, वही शुक्र शुभ्र है, शुद्ध है, वही ब्रह्म है, अन्य कोई ब्रह्म नहीं, वही है। तदेव अमृतम अश्नुते, तद्ब्रह्म तदेव अमृतम अश्नुते, वही अमृत कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है सर्वशास्त्र में। तस्में लोकाश्रिता सर्वे, उसमें सारे लोक सब आश्रित है, अध्यस्त है। तदु नात्यति कश्चन, उसको कोई अतिक्रमण नहीं करता है। ये आत्मतत्व एतद् वै तत्। अग्निरथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप वैश्च। एक अग्नि भुवन में प्रविष्ट है, किंतु अलग अलग ईंधन के भेद से भिन्न भिन्न दिखती है। एक अग्नि में अच्छे से लगाया, काट लकड़ी जलाया, बहुत कोयला जलाया, सब अलग अलग अग्नि टुकड़े टुकड़े अलग अलग जिस प्रकार होते हैं, तथा सर्वभूतांतरात्मा एक रूपम रूपम प्रतिरूप भविष्य। श्रुति स्पष्ट कर देते हैं, सर्वेशा भूतानाम अंतरात्मा एक। सारे भूत है, सारे मनुष्य पशु पक्षी ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितने जीव है, सब भूत के अंतरात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं। रूपम रूपम प्रतिरूप, अलग अलग शरीर को लेकर के अलग अलग, जैसे दाह्य के भेद से अग्नि भिन्न होती, इस प्रकार अलग अलग देह को लेकर के
अलग अलग प्रतिरूप दिखता है, अलग दिखता है, अलग अलग उसके शरीर के अनुसार दिखता है। और केवल शरीर के अंदर नहीं, बहिश्च बाहर भी है, अभिकृत रूप से बाहर भी है। वायुरथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च। वही देखते हैं, एक ही आत्मा है, जैसे वायु एक ही है, भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप, किसी के अंदर है, देह के अंदर प्राण रूप से है, प्राणापान रूप से है, बाहरी वायु है, अलग अलग स्थान में है। इसी प्रकार एक ही सर्वभूतों का अंतरात्मा अलग अलग रूप से दिखता है, प्रतिरूप उसके अनुकूल दिखता है, और बाहर भी है। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। सूर्य यथा सर्वलोकस्य चक्षु, एक ही सूर्य है, सौ चक्षु का उपकार के चक्षु रूप से सूर्य चक्षु होकर के प्रविष्ट है। एक ही सूर्य सर्वत्र है, जो आलोक के द्वारा सूर्य उपकार करता है। सब लोक में चक्षु अधिष्ठाती देवता है, किंतु चाक्षु से ही बाह्य दोषे न लिप्यते। चक्षु के द्वारा बाह्य विषय ग्रहण होता है, अन्य दोष से और बाह्य कई अशुचि अशुद्ध पाप बाह्य किसी से ही प्रविष्ट संबद्ध नहीं होता है सूर्य। इसी प्रकार एक सूर्य है, सब को प्रकाश करने पर भी सब को प्रकाश करता है, सब को प्रकाश करता है तो आलोक के द्वारा उपकार करता है, शुद्ध अशुद्ध सब को प्रकाश करता है, सब लोग देखते हैं, फिर भी बाह्य दोष से सूर्य दुष्ट नहीं होता, संबद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार सर्वभूत अंतरात्मा लोक दुखे न लिप्यते, लोक दुख से लिप्त नहीं होता है। लोक धर्म अधर्म पाप पुण्य सुख दुख आदि किससे संबद्ध नहीं होता है, जन्म मरण आदि किससे संबद्ध नहीं होता है। और बाह्य उससे भिन्न है, विलक्षण है, अधिष्ठान है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। सर्वभूतानां अंतरात्मा एक है, वशी सब को अपने वश में रखने वाले। एकम रूपम बहुधाय करोति, एक रूप को अनेक प्रकार कर देते हैं, संकल्प मात्र से अनेक प्रकार दिखा देते हैं। तम आत्मस्थम, अपने आत्मा में अंतकरण में स्थित है, बुद्धि में स्थित है। आत्मा है बुद्धि, अंतकरण उसमें चैतन्य आकार से अभिव्यक्त होते, ये अनुपश्यन्ति, अनुपश्चात आचार्य शास्त्र उपदेश के बाद साक्षात्कार करते धीर अविवेकी। तेषाम शाश्वतम सुखम, नित्य सुख उनको प्राप्त होता है, न इतरेषाम, अन्य को नहीं है। जितने भी बुद्धिमान माने अपने को आत्म साक्षात्कार के बिना नित्य शांति सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। अविद्या से है तो आत्मस्वरूप सबके अंदर बाहर है, तो भी अविद्या से व्यवहित है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। अनित्यानां मध्ये नित्य, अनित्य एक है नित्य अविनाशी है, जितने विनाशी पदार्थ में एक ही नित्य है, सब अनित्य है कि आत्म तत्व को छोड़कर सब अनित्य है। चेतनश्चेतनानां, चेतनत्व ने तो प्रसिद्ध, सब चेतन ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण तक जितने उनका वास्तव चेतन ही उनके चैतन्य प्रदान करने वाले। जिस प्रकार अग्नि के कारण दाहक तो सब में, तैल में, जल में, लौह में अग्नि ही दाहक है, इसी प्रकार एक ही चेतन ब्रह्म है, उसके कारण सब में चेतन दिखता है। एक बहुनाम यो विदधाति काम, एक होते हैं बहुनाम कामान विदधाति, बहुत को काम्य कर्म फल देते हैं कामना के विषय। तम आत्मस्थम ये धीरा अनुपश्यन्ति, आत्मस्थ बुद्धि में स्थित जो विवेकी साक्षात्कार करते हैं उनको ही शाश्वत शांति की प्राप्ति होती, इतरेषां नहीं, अन्य को नहीं है। तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद्विजानीयाम किम भाति विभाति वा। तद एतदिति मन्यन्ते, पर जो साक्षात्कार करते ज्ञानी इसको एतदिति प्रत्यक्ष ऐसे मानते हैं। ब्रह्म सबसे निकट अपना स्वरूप है, सबसे निकटतम है। जो ज्ञानी तो उसको एतदिति मान्यते, प्रत्यक्ष मानते हैं। अनिर्देश्यम परम सुखम, अनिर्देश्य
परम सुख है, इसको कथम न तद भी जानियाम, किस प्रकार उसको जाने, ऐसे करके उसको साक्षात्कार करें और निवृत्तेषणा होकर के आत्मतत्व का साक्षात्कार करने के लिए ऐसे ही प्रयत्न करें। किम भाति विभाति वा, आत्मतत्व बुद्धि का विषय भान होता है या नहीं स्पष्ट, ऐसे विचार करके ज्ञानी लोग जैसे विचार करते हैं, ऐसे जिज्ञासु ब्राह्मण इसको मान करके साक्षात्कार करते हैं। उसको प्राप्त कैसे करेंगे, ये उद्देश्य, यही चिंतन, यही करें। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युत भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आत्मतत्व को सूर्य चंद्र कोई प्रकाश नहीं करते, तत्र तस्मिन् विषय सूर्य न भाति, सूर्य से आगा सारा ब्रह्मांड को प्रकाश करता है, ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। न चंद्र तारका न इमा विद्युत, ये विद्युत भी नहीं, और कुतोयम अग्नि, ये अग्नि क्या है जो सामने हमारे प्रत्यक्ष दिखता है, सूर्य चंद्र आदि इसको प्रकाश नहीं कर सकते। तो ये सब प्रकाश कैसे, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तम भांतम एव, वही प्रकाशात्मक होने से ही सर्वम उसके पीछे प्रकाशमान है, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसे परमात्मा के प्रकाश से ही सब प्रकाशित है। ऊर्ध्वमूलवाक्शाख एषो सत्त सनातनः, तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते, तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदो नात्यति कश्चन एतद्वै तत्। ऊर्ध्व है परब्रह्म है, जिसका मूल ये संसार, अवाग शाखा नीचे सब शाखा के समान है, नीचे सब स्वर्ग नरक प्रेत भूत प्रेत आदि जितने शाखा के समान, ये सो असत्य सनातन है, ये अश्वत्थ है सनातन, असत्य के समान नित्य प्रचलित स्वभाव हिलता रहता है। असत्य पेड़ वायु नहीं चले तो भी हिलता है, ये अश्वत्थ के समान ही संसार सनातन दीर्घ काल से, अनादि से, चिरकाल से। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, जो मूल है इसका वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, शुद्ध है। तदेव अमृतम, वही अमृत है, ये संसार वृक्ष का जो मूल है, जिसमें अधिष्ठित है, जो अधिष्ठान है। तस्मिन् सर्वे लोकाश्रिता, सब लोगों से में आश्रित है सारा ब्रह्मांड, अध्यस्त है। तद कश्चन न अत्यति, उसको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं, सब उसमें अध्यस्त है। ये तदेवी तत्, जो तुमने नचिकेता ने पूछा, यमराज कहते हैं, यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतं, महद्भयं वज्रमुद्यतं ये तद विदुरमृतास्ते भवन्ति। यदिदं जगत किंच जगत सर्वं प्राणी सति एजति, प्राण परमात्मा होने पर ही सब जगत में कंपन चलन क्रिया सब कुछ होता है। महद भयम वज्रम उद्यंतम, वो परमात्मा भय के कारण सब से भय करते, भय महद वज्रम उद्यंतम, जैसे वज्र उठा कर रखा है सब लोग डरते हैं, स्वामी वज्र लेकर रखा है तो लोग डरेंगे, भृत्य। इसी प्रकार ये इससे सब भय करके सारे सूर्य चंद्र यम इंद्र वरुण सब कुछ भय करके अपने अपने क्रिया में विश्राम नहीं लेकर व्यापार करते रहते, उसके भय से। विश्राम के समय नहीं, सब अपने अपने व्यापार में। अब सोते शाम हो गया, सूर्य सो जाते हैं, सोते नहीं, आप सुख सोने के लिए वो छिप जाते हैं, वो भी अन्यत्र लोगों को प्रकाश करते, सूर्य सोते नहीं। जो इसको जानते हैं परब्रह्म को, ये अमृत मुक्त हो जाते हैं। भयादस्याग्निस्तपति भया तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। अस्य भयात अग्निस्तपति, परमात्मा के भय से अग्नि भी तपाती है, सूर्य भी तपाते हैं, इंद्र वायु मृत्यु ये भी अपने अपने व्यापार करते, मृत्यु धावती पंचम, पांचवा मृत्यु भी दौड़ता रहता है अपने अपने व्यापार करने के लिए। यह चेद असक्त बुद्धम प्राक शरीर से विस्त्रस, ततः सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते। यह चेद बुद्धम असक्त शरीर से विस्त्रस पाक, शरीर नष्ट होने के पहले पहले यदि यह चेद बुद्धम असक्त, परब्रह्म को जान सका, जान लिया, तभी तो शरीर जन्म सार्थक हो गया, मुक्त हो जाएगा। नहीं हुआ तो क्या होगा, तथा सर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते। ये सर्ग सृष्टि में शरीर धारण करेगा, फिर धर्म ग्रहण करेगा, शरीर धर्म ग्रहण करके
फिर सुख दुख अनुभव करेगा, फिर 84 लाख चाकर में भटकेगा। इसलिए यहाँ ही रहते हुए उसका साक्षात्कार करे। उसका साक्षात्कार कैसे कहाँ करना, आगे कहते हैं यथा दर्शे तथा आत्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा सुपरिवदृशे तथा गंधर्वलोके, छाया तपोयोरिव ब्रह्मलोके। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखता है स्पष्ट, इसी प्रकार आत्मनि बुद्धि में इसी साक्षात्कार होता है। अपने मुख दर्पण में देखते हैं, इसी प्रकार अपने बुद्धि में ही बुद्धि के साक्षी आत्मा का साक्षात्कार करो। और पितृलोक में बनने के बाद कोई स्वर्ग जाएगा, पितृलोक जाएगा, वहाँ तो दर्शन होगा, किंतु यथा स्वप्ने, सपने में जैसे दिखता है चंचल, कभी कुछ दिखता है। यथा अपसु परिवदृश्य तथा गंधर्व, गंधर्व लोक में कोई गंधर्व बन गया, वहाँ भोग तो करेगा, नृत्य गीत आदि सब कुछ हो, किंतु ऐसे दर्शन आत्मज्ञान हो सकता है। यथा अपसु परिदृश्य इव परिवदृश्य, जल में जैसे दिखता है उसके समान, जल में जैसे मुख का प्रतिबिंब, यहाँ मुख का प्रतिबिंब दर्पण में जैसे होता है, ऐसे आत्मदर्शन होगा बुद्धि में। गंधर्व लोक में जल में जैसे दिखता है ऐसे दिखेगा। तथा गंधर्व लोके छाया तपोरिव ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में छाया आतप के अनुसार के समान अत्यंत शुद्ध भिन्न भिन्न दिखेगा, जैसे छाया और आतप, सूर्य किरण छाया, इसी प्रकार ब्रह्मलोक में होगा। किंतु ब्रह्मलोक जाना कोई सरल नहीं है, बहुत उपासना अश्वमेधादि कर्म करे, ब्रह्म उपासना करे तभी ब्रह्मलोक जाएगा। इसलिए ब्रह्मलोक जाएंगे तो वहाँ दर्शन करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। ब्रह्मलोक प्राप्त होना कठिन नहीं है, कठिन है। कर्म ज्ञान बहुत उपासना से प्राप्त होता है। इसलिए इसी लोक में मनुष्य जन्म में साक्षात्कार करना चाहिए, सरल है। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयो चयत पृथक उत्पद्यमाना मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणाम पृथक भावम, इंद्रिय सब श्रोत्रादि इंद्रिय है, विषय विषय ग्रहण करने के लिए अलग अलग भूत अपंचीकृत भूत से उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति उदयास्तमयु, उत्पत्ति और प्रलय जागृत काल में उत्पन्न होते, स्वप्न अवस्था में लीन हो गए इंद्रिय, सुषुप्त अवस्था में मन विलीन हो जाता है। पृथक उत्पद्यमाना नाम इंद्रियाणाम, अलग अलग भूत से उत्पन्न होते हैं। जागृत अवस्था में उत्पत्ति प्रलय होता है, स्वप्न अवस्था में जिससे होता है। इस आत्म तत्व को मत्वा धीरो न सोचती, वो मत्वा ज्ञातवा जान करके। जागृत स्वप्न अवस्था अपेक्षा यो उत्पत्ति प्रलय कहा, वस्तु तो उत्पत्ति प्रलय नहीं, आत्मा नित्य एक स्वभाव है। ये शोक कारण ही, अज्ञान के कारण ही शोक होता है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसे आत्मा को जान लिया तो शोक को प्राप्त नहीं करता है। तरति शोकम आत्मविद श्रुति कहती है। इंद्रियभ्य परम मनो मनस सत्तमुत्तमम सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम। इंद्रिय से मन पर है, मन से सत्व बुद्धि पर है, उत्तम है। और सत्वादधि ऊपर है महानात्मा, महतत्व समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ, और महतत्व से अव्यक्त माया प्रकृति उत्तम है, श्रेष्ठ है। यहाँ सत्व शब्द से बुद्धि रहना। अव्यक्ता तो पर पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुरमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त माया तत्व से पर पुरुष है व्यापक, जो अलिंग लिंग वर्जित, तो उसका कोई बुद्धि आदि चिन्ह कुछ नहीं है, वो सब संसार धर्म रहित है। यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जिसको जान करके जंतु मुक्त हो जाता है और अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त कर लेता है सर्वपात के पश्चात। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो यतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। अस्य रूपम न सन्दृश्य तिष्ठति, दर्शन का विषय नहीं होता है, कोई नहीं देख सकता है। न चक्षुषा कश्चन एनम पश्यति, चक्षु से क्या किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकता है, कोई नहीं देखता है। हृदय मनीषा, हृदय स्थित मनीषा बुद्धि के द्वारा, संकल्प विकल्पात्मक मन के है संकल्प, उसको ही शासन करने वाले बुद्धि, उसके द्वारा मनसा, मन से मनन के द्वारा मनन करके सम्यक दर्शन होता है। मनन रूप से सिद्ध अभिक्लृत है, मन से अभिक्लृत समर्थित मनन करने के बाद फिर वो उसका प्रकाश होता है, आत्मा जाना जा सकता है। यह एतद् विदु, पहले बुद्धि के द्वारा
श्रवण करके मनन करके फिर उसका साक्षात्कार होता है। मन से अभिकृत मन से समर्थित होता है। विषय कल्पना शून्य शुद्ध स्वरूप है, इस आत्मा जाना जा सकता है। विषय से मन को हटाए, श्रवण करके मन में चिंतन करे, मन के द्वारा ही उसका साक्षात्कार होता है। उस आत्मा को ब्रह्म रूप से जो जान लेते अहम अस्मि, ते अमृता मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान कब होगा उसके लिए कहते यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चन विचेष्टते तामाहु परमां गति। पंच ज्ञानानि मनसा स अवतिष्ठन्ते, ज्ञानानि कहते ज्ञानार्थक इंद्रियों को ज्ञान का, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, स्थिर हो जाते मन के साथ। मन में संकल्प आदि नहीं करते अंतकरण। बुद्धिश्चन विचेष्टते, बुद्धि भी अध्यवसाय निश्चय करने वाले व्यापार नहीं करती, तब परमां गति, इंद्रिय मन से शांत हो जाते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योग ही प्रभवाप्ययो। ताम योगमिति मन्यते, ये बुद्धि स्थिर वाली बुद्धि है, इसको इस अवस्था को योग कहते, योगमिति मन्यते। इंद्रिय धारणाम स्थिर, इंद्रिय स्थिर हो जाती है। इस समय इंद्रिय स्थिर हो गई, बुद्धि भी स्थिर हो गई। अप्रमत्तस्तदा भवति, उस समय समाधि के लिए प्रमाद रहित तो होकर के प्रयत्न करता है। ऐसे जब योग में आरंभ करता है, क्योंकि योग ही प्रभावाप्यो, योग उस समय आरंभ में ऐसे अप्रमाद होकर अनुष्ठान करे कि योग है प्रभव, और ह्रास वृद्धि उपजन अपाय, कुछ उत्पन्न एकाग्र होगा फिर नष्ट हो जाएगा ऊपर नीचे। इसलिए प्रमाद रहित होकर के ही योग अनुष्ठान करे, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। वाणी मन के द्वारा उसको प्राप्त नहीं होगा, किसी इंद्र के द्वारा, न चक्षु आदि किसी इंद्र से। अस्तिति ब्रुवतोन्यत्र, ब्रह्म है इसे कहता है, उससे भिन्न कथम तदुपलभ्यते। नास्ति जगत मूल नहीं है ऐसा जो मानते हैं, असत है शून्यवादी ऐसे कहते कोई, ऐसे कैसे उनको कहाँ प्राप्त होगा, न उपलभ्यते। कुछ लोग कहते जगत का मूल है ही नहीं, असत है, तुच्छ, असत से उत्पन्न हुआ। सोना से बना गया तो सब स्वर्ण है भूषण, असत से सत ब्रह्म से उत्पन्न होने से आकाश अस्ति, जलम अस्ति, तेज अस्ति, अस्ति अस्ति ऐसे अनुभव होता है। असत से उत्पन्न होता तो क्या होना चाहिए, आकाशम असत, जलम असत, पृथ्वी असति, नास्ति नास्ति, असत असत ऐसे भान होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, इसे सद्रूप है। अस्तित्व उपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो, अस्तित्व उपलब्ध से तत्वभाव प्रसीदति। ब्रह्म अस्ति इत्येव उपलब्धव्य ऐसे जानना चाहिए। तत्वभावेन चोभयो, अस्तित्व उपलब्ध करना, फिर तत्वभावेन तात्विक, पहले अस्ति है ब्रह्म, जगत कारण जगत स्थूल सूक्ष्म कारण सर्व से विलक्षण शुद्ध तत्व सर्वव्यापक आत्मा है, पहले उपलब्ध करे। आगे तत्वभावेन तद्रूप से, तत्व स अहम अस्मि तत्वभावे, तत्वभावेन ये सब विदित अविदित से भिन्न है, आत्मतत्व तद्रूप से ऐसे उभय हो साक्षात्कार करने पर अस्तित्व उपलब्ध से तत्वभाव प्रसिद्धति। अस्थि पहले उपलब्ध होता है, ऐसे सर्व जगत का कारण जो स्थूल सूक्ष्म रहित है, शुद्ध निर्गुण है, ऐसे निष्क्रिय शब्द असंग स्वरूप है, ऐसे ज्ञान होने के बाद उसका भी तत्वभाव प्रसिद्धति। पहले आत्मा अस्थि से निश्चय हुआ, उसके बाद तत्वभाव वास्तव स्वरूप प्रकट हो जाता है, अभिमुख हो जाता है। ऐसे कब ज्ञान होगा उसके लिए आगे कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। ये अस हृदय श्रिता कामा सर्वे प्रमुच्यते, हृदय में मन में बुद्धि में स्थित है कामना वासना, हृदय में आत्मा में नहीं। तार्किक लोग आत्मा में मानते, ठीक नहीं है। हृदय में जो है सर्वे प्रमुच्यन्ते, सब पूरा नष्ट हो जाते, प्रकर्षण मुच्यते, पूरा समाप्त हो जाते हैं। वासना की निवृत्ति, वासना क्षय चाहिए, वासना की निवृत्ति होने से ही अथ मृत्यु अमृत भवति, तब ज्ञान होता है। ज्ञान होने से अविद्या काम कर्म सब नष्ट हो गए, मरण धर्म वाला मर्त्य अमृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कहाँ जाना नहीं, यही ब्रह्म को प्राप्त करता है जीते जी। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय सेह ग्रंथय अथ मृत्यु मृतो भवत्येतावद्यनुशासनम।
सर्वे हृदय से यह ग्रंथ है प्रविद्यन्ते, हृदय की ग्रंथि है सब नष्ट हो जाते अज्ञान, ज्ञान होने पर अथमर्त्य अमृत भवति। यह ग्रंथ है, ग्रंथि है, अध्यास तादात्म अध्यास हृदय में स्थित है, ये नष्ट हो जाते ज्ञान होने पर। अज्ञान नष्ट हुआ तो सब नष्ट होते, तब मर्त्य मरण धर्म वाला अमृत हो जाता है। एतावद्धि अनुशासनम, ये अनुशासन उपदेश, सारे वेदांत का उपदेश यही है। शतम चैका च हृदय से नाड्यस तासां मूर्धानम अभिनिश्रितैका तयोर्धमायन अमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमण भवन्ति। शतम चैका, एक से एक नाड़ी है, तासां मूर्धानम, मूर्धा में एक सुषुम्ना नाड़ी जाती है, तया ऊर्ध्वमायन, उस रास्ता से जो ऊपर जाता है, अमृतत्वमेति, अमृतत्व मुख्य की क्या है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। आपेक्षिक अमृतत्व जहाँ गमन है, ब्रह्मसूत्र में आया कार्य बादर्य से गति उपपते है, गमन जहाँ होगा कार्य ब्रह्म की प्राप्ति है। तो यहाँ उस सुषुम्ना नाड़ी से जो जाता है उपासक के लिए कहते, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता अमृतत्वमेति। विश्व अन्य उत्क्रमण भवन्ति, अन्य नाड़ी से उत्क्रम होते तो नाना गति को प्राप्त करते हैं, नाना योनि को प्राप्त करते हैं। अंगुष्ठमात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट तं स्वा शरीरात् प्रबृहेन् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण तम विद्या शुक्रमृतम तब विद्या शुक्रमृतमिति। अंगुष्ठमात्र परिमाण है, पुरुष अंतरात्मा है, अंदर है। सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट, हमेशा है, हृदय में स्थित, बुद्धि में स्थित है। बुद्धि का प्रकाशक, बुद्धि का अधिष्ठान सर्वदा हमेशा ही सर्वत्र है, तो हृदय उसकी उपलब्धि होती, हृदय में हमेशा स्थित है। उसको साक्षात्कार करने के लिए स्वात् शरीरात् प्रबृहेत, अपने शरीर से स्थूल सूक्ष्म कारण से पृथक समझे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में जाने आने वाला तीन अवस्था से भिन्न है, तीन अवस्था का साक्षी है, तीनों शरीर से विलक्षण, उसे प्रबृहेत, उसको पृथक करे। पृथक कैसे करना, दृष्टान देते मुंजादि वैशिकाम, मुंज से इसी का तीर्ण है विशेष है, वो इसी का तीर्ण को मुंज से जैसे पृथक कर दे, अंदर है, अब अत्यंत कोमल धैर्य के साथ एक एक बाहर से निकाले तो सूक्ष्म अंदर रुई जैसे, धैर्य से धीरता, धीर लगातार उसमें लगे और शांत हो करके धीरे 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 आगे बढ़े। आगे आगे बढ़ते पीछे नहीं हटे, धीरे होकर के दौड़ कर छलांग लगे फिर गिर पड़े, ऐसा नहीं, आगे आगे धीरे धीरे विचार करके आगे धैर्य से हटाए। ये शरीर से पृथक करना समय लगेगा, किंतु अवश्य ही सफलता मिलती है, लगाए रहे तो। तम विद्या शुक्रम अमृतम, ये शरीर के अंदर है, 5 कोश से अलग समझना, जैसे तीर्ण को अलग बाहर निकालते हैं, अंदर इसी का है, इसी प्रकार उसको प्राप्त करे। शुक्रम अमृतम, शुक्र शुद्ध है, अमृत ब्रह्म है, तम विद्या शुक्रम अमृतम 2 बार कहा, ये समाप्ति के लिए, इति शब्द भी समाप्ति के लिए। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्त विरजो भूत विमृत्युरन्योप्येवं यो विद अध्यात्ममेव। मृत्यु के द्वारा कही गई जो है विद्या, नचिकेत अथ लब्ध्वा प्राप्त करके, एतां विद्यां योग विधिं च कृत्स्नम्, योग विधि को संपूर्ण प्राप्त करके, ऐसा अनुष्ठान करके ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, विरज हो गया, धर्माधर्म से, मृत्यु से, काम कर्म अविद्या से रहित हो गया, पहले से हो गया था। विमृत्यु, मृत्यु से रहित हो गया, काम कर्म से रहित हो करके विमृत्यु हो गया, विरज हो गया, शुद्ध हो गया, अविद्यादि मल से रहित हो गया, धर्माधर्म से रहित हो गया, विमृत्यु हो गया, काम का आदि से रहित हो गया। अन्योप्येवं यो विधि, अध्यात्म में ये नचिकेत को प्राप्त हो गया तो हमको क्या मिलेगा, श्रुति कहती अन्योप्येवं यो विधि। इसी प्रकार जैसे नचिकेता ने प्राप्त किया, जितने विषय प्रलोभन सब का छोड़ करके, सब का त्याग करके, धैर्य के साथ, जितने लोभाया नहीं चाहिए, अन्य वर मन से भी नहीं चाहता है, वही चाहिए वही चाहिए, अंतिम तक प्राप्त होने तक ही रहा, नहीं कि थोड़ा मिल गया भागवा भी मिल गया इतने चलो उधर जाएंगे तो बड़ा सम्मान मिलेगा, ये नहीं, अभी प्राप्त करना, जिसके लिए आए उसको प्राप्त करना। यो विधि, जो जानता है, कहाँ जानेगा, अध्यात्म में वो। इसी प्रकार आत्मा में ही अहम अस्मि जो जानता है वो भी ब्रह्म को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। एवं
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति।